हेलो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वेलकम करता हूं आपका अपनी धमाकेदार रिएक्शंस के एक और नए ब्रांडिंग एपिसोड में। तो गाइस, हीरो ब्राइन। इन दो शब्दों को सुन के आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? आई गेस माइनक्राफ्ट का सबसे तगड़ा मॉन्स्टर, या सभी मॉन्स्टर्स का सबसे तगड़ा खिलाड़ी, या सबका बाप। बट आज हम लोग जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपका हीरो ब्राइन और उसकी स्टोरी को जान के उसको देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं उस वीडियो को। बट अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड मैं इस तरीके की और भी रिएक्शन वीडियोस एंड धमाकेदार गेम प्ले वीडियोस बनाता रहता हूँ। प्लीज मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करने का लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल के होम पेज में मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। होपफुली गाइस आप लोग को मेरी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। एंड हम जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं, उस वीडियो का नाम है, मैं टाइटल लिख देता हूँ उस वीडियो में, स्टोरी ऑफ हीरो ब्राइन। इन हिंदी लाइन नाइस। तो मेरे सामने स्टोरी ऑफ हीरो ब्राइन ने हिंदी डालते हुए काफी सारी वीडियोस आने लग गई हैं। एंड आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, वो वीडियो है नन अदर देन हमारे ओजी स्टोरी क्रिएटर ईओसी टेल्स बाय की। तो फटाफट इसी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एंड चलिए ये वीडियो शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने अरे यार शिट भाई के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटलशिप यामातो मैदान में आ रहा है। आसमान में एक सच्चा हॉलीवुड बेफालतू का ऐड आ जाता है भैंस की पूंछ। तो फटाफट स्टाइल निंजा अमेरिकी कुमार। ओके, मैं थोड़ा बहुत झलक देख ली वीडियो की। जो भाई को भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हीरो ब्राइन की स्टोरी और माइनक्राफ्ट की स्टोरी को लेकर। माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम जो अगर आपने नहीं भी खेली है, चांसेस हैं कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। माइनक्राफ्ट कुछ बिल्कुल सही बात भाई। मैंने माइनक्राफ्ट का नाम जब पहली बार सुना था, मेरे जहन में सबसे पहले आया था कि कोई नॉर्मली गेम होगी। जैसे मैं उस टाइम पे सीओसी और फ्री फायर बहुत खेलता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी नॉर्मल गेम होगी। बट जब मैंने देखा कि उस टाइम के टॉप क्रिएटर 20 और शुभ भी इस गेम को खेल के मिलियंस ऑफ व्यूज उठा रहे हैं। उस टाइम पे मिलियंस ऑफ व्यूज आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ ग्रैनी ऐसी गेम पे अगर तगड़ी स्टोरी टेलिंग हो तभी ऐसे व्यूज आते थे। तो मैं इतना लगा इस गेम में केवल छोटे मोटे क्रिएटर ही वीडियो बना के लाखों में व्यूज ले रहे हैं, तो वो बड़ी बात थी उस टाइम। ओके, स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी गेम्स में से है जो नए प्लेयर्स को देखने में इतनी खास नहीं लगती, पर अगर आप एक भाई अपना मैग्मा ब्लॉक के ऊपर ही वो लावा में क्यों कूद गया? बार बेसिक सीख जाओ तो इतनी एडिक्टिव गेम है कि आप पूरे दिन उसे खेलते हुए निकाल सकते हो। और फिर मैंने भी काफी दिन क्या काफी रातें निकाली है इस गेम को खेलते हुए, भी वो आपको कम लगेगी। इसलिए आज की मेन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग रखना चाहता था। अगर आपने अभी तक माइनक्राफ्ट नहीं खेली, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो। और आप में से जो पहले ही खेल रहे हो, तो आप जानते हो कि अब देर हो चुकी है और आप इसे देखकर हंस सकते हो। पर एक चीज जो दोनों में ही कॉमन है, वो ये है कि अगर आप पहली बार माइनक्राफ्ट खेल रहे हो या फिर आपने अभी अभी एंडर ड्रैगन को मारा है, भाई मैंने सर्वाइवल वर्ल्ड में आज तक बिना चीटिंग के एंडर को नहीं मारा। मतलब मैं स्पीड रन करना तो चाहता हूँ, बट वही है ना कि डर लगा रहता है कि नेदर में मर गए या गेम में खो गए वगैरह वगैरह। मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी क्या है, आपको इसमें क्या करना था। फिक्र मत करो, हर चीज की एक स्टोरी होती है और इस वीडियो के एंड तक आप भी माइनक्राफ्ट की स्टोरी जान जाओगे। माइनक्राफ्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, माइनक्राफ्ट में आजकल बहुत ज्यादा हेट फैली हुई है सवेरा बायोम के रिगार्डिंग, बट मेरी पर्सनल बायोम सबसे फेवरेट बायोम मेरी सेवन बायोम ही है। क्या ही एस्थेटिक्स है भाई उस बायोम की। बर्ड्स बायोम से भी अच्छी लगती है मुझे बायोम। इवन डार्क ओक फॉरेस्ट से भी बेस्ट बायोम जो है वो अकेशिया बायोम की बायोम है, सेवन बायोम। की स्टोरी को समझने से पहले हमें जानना होगा कि माइनक्राफ्ट क्या है। इसलिए मैं शुरू से शुरू करूंगा। माइनक्राफ्ट एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो भरी है कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स, प्यारे जानवर और ऐसे सवालों से जिनका कोई भी जवाब सही नहीं लगता।
पर बावजूद किसी भी सही जवाब या सही एंडिंग के नहीं होने पर भी जब हम माइनक्राफ्ट की इस दुनिया को हमारे मेन कैरेक्टर म्यूजिक बहुत सूदिंग है गाइस, बाय द वे, स्टीव और एलेक्स की आंखों से देखते हैं तो ये ब्लॉक से बनी दुनिया भी जिंदगी से भर उठती है। और जब हम चीजों को क्राफ्ट करना शुरू करते हैं तो चीजें कुछ कुछ समझ आने लगती हैं और हमें अपना असली मकसद समझ आने लगता है, और वो है एंडर ड्रैगन को खत्म करना। पर अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें करनी पड़ती है माइनिंग, ताकि हम जा सके इस गेम के नर्क में, यानी कि नेदर में, जो बड़ा होता है बड़े लावा से बने समुद्र। नेदर में जाने में इतना डर लगता है ना, मुझे जाने में ही डर लगता है, तो सोचो वहां रहने में, ब्लेज से लड़ने में, मेरे को तो भाई फोर्ट्रेस ढूंढने में जन्म लग जाते हैं। अंदर कुछ डरावनी आवाजें और मेन वर्ल्ड की ही तरह वो बड़ा है कुछ खतरनाक मोन्स्टर और अजीब सी चीजों से। और वहाँ हमारे कैरेक्टर को ढूंढना पड़ता है नेदर फोर्ट्रेस, जिसमें रहते हैं ब्लेज। ब्लेज एक खास मोन्स्टर है जो हमें ब्लेज रॉड देता है, जो हमारा पहला कदम होता है गेम के एंड की ओर। पर गेम के एंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम जब ब्लेज को सर्वाइवल में हराया था, मुझे याद है मैं फोर्ट्रेस के कोऑर्डिनेट्स भी क्रिएटिव से निकाल के गया था, एंड वहां पहुंचते से मैंने ब्लेज को मारा था। उसके बाद मैं वापस लौटते हुए सर्वाइवल में आ रहा था, तो फिर मैं अपने पोर्टल जो जिस पोर्टल से ओवरवर्ल्ड में वापस आते हैं उस पोर्टल का रास्ता ही भटक गया, आई मीन उसके कोऑर्डिनेट भूल गया था, तो फिर मैंने खुद को टेलीपोर्ट कर दिया। क्योंकि एंड पोर्टल को खोलने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंडरमैन, एक रहस्यमय क्रीचर जो हमारी तरह ब्लॉक्स को उठा सकते हैं, पर किसी कारण से अगर उनकी आंखों में कोई देखे तो वो उस पर अटैक करने लगते हैं। पर कुछ खतरनाक फाइट्स और 12 एंडरमैन को मारने के बाद हमारे हीरो के पास होंगे एंडर पर्ल, जिसे वो नहीं भाई 12 एंडरमैन को मारने के बाद जरूरी नहीं कि आपके पास 12 एंडर पर्ल ही आए हो। कुछ एंडरमैन एंडर पर्ल नहीं भी देते हैं, एंड मोस्टली नहीं देते हैं, बाकी कुछ तो 2-3 भी ड्रॉप कर देते हैं एक ही बार में। वो अलग, वो डिपेंड करता है कि आपके पास लूटिंग एन्चेंटमेंट कितने लेवल की है। वो जब ब्लेज पाउडर से मिलाता है तो उसे मिलती है आई ऑफ एंडर। आई ऑफ एंडर आखिरी चीज है जो हमारे हीरो को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है, और वो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो किसी जेल की तरह है, उसकी सबसे गहराई में मिलता है एक एंडर पोर्टल, और जब हमारा हीरो उसमें बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए गए एंडर पर्ल रखता है तो वो खोलता है एक रास्ता एंडर वर्ल्ड की ओर। एंडर वर्ल्ड जो एक अजीब सी दुनिया है, और जहाँ रहते हैं एक पूरी आर्मी एंडरमैन की, और उनके साथ उनका बॉस और आपका अल्टीमेट दुश्मन एंडर ड्रैगन, जिसके साथ एक लेजेंडरी लड़ाई के बाद फाइनली आप बनते हो ड्रैगन स्लेयर। और आपकी इस बहादुरी बड़े काम के लिए आपको मिलता है ढेर सारा एक्सपी, इतना ज्यादा कि आप नहीं जानते उससे आप क्या करोगे। पर ये सब करने के बाद आप सोचते हो कि अब आखिरकार आपको मिलेगी स्टोरी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, इसलिए आप लगाते हो छलांग पोर्टल में सिर्फ ये पाने के लिए कि आपको मिलती है एक अजीब सी पोएम, और आप वापस आ जाते हो अपने लास्ट रिस्पॉन पॉइंट पे। तो क्या माइनक्राफ्ट की यही स्टोरी थी? तो क्यों फिर हमारे हीरो इस दुनिया में लास्ट रिस्पॉन पॉइंट पे? तो क्या माइनक्राफ्ट अजीब सी पोएम, और आप वापस आ जाते हो अपने लास्ट एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड पाने के लिए कि आपको मिलती है एक अजीब सी पोएम, और आप वापस आ जाते हो। का नाम है फ्लाइजरो एम्पायर। नाइस, सही नाम रखा अपने लास्ट रिस्पॉन पॉइंट पे। तो क्या माइनक्राफ्ट की यही स्टोरी थी? तो क्यों फिर हमारे हीरो इस दुनिया में अकेले हैं? और अगर वो इस दुनिया में अपना सफर खाली हाथ बिना किसी गाइड से शुरू करते हैं, तो फिर ऐसा कौन था जो हमारे हीरो से पहले वहाँ था, जिसने सबसे पहली बार नेदर पोर्टल बनाया था? क्यों एंड पोर्टल एक बड़ी सी जेल जैसी जगह में बंद किया गया है? एंडरमैन टेलीपोर्ट कैसे करते हैं? क्यों हमें नेदर पोर्टल टूटे हुए मिलते हैं? और हीरो ब्राइन असल में है या फिर वो एक मिथ है? इतनी सारी स्टोरी एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम आने वाली वीडियोस में इनके जवाब भी जानेंगे। पर आज हम फोकस करेंगे माइनक्राफ्ट के ओरिजिन पर कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। और इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये स्टोरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल पे एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये रही आगे की वीडियो। माइनक्राफ्ट की स्टोरी शुरू होती है स्टीव और एलेक्स के आने से कई साल पहले, जब माइनक्राफ्ट में और भी विलेजर रहते थे, और किसी भी विलेजर की तरह वो खेती करते, चीजें बनाते और नई नई इन्वेंशन करते। पर किसी समय, कोई नहीं जानता कब, उन्होंने ऑब्सीडियन की खोज की, जो एक बहुत ही रहस्यमय मटेरियल था, और उस समय के बिल्डर बहुत समझदार थे, पर ऑब्सीडियन को समझ पाना उनके लिए भी मुश्किल था। पर अपनी समझ से उन्होंने पाया कि ऑब्सीडियन कोई आम चीज नहीं थी, और अगर वो उसे डायमंड से जोड़ दें
तो वो कुछ जादुई चीजें कर सकता है। और उसके साथ पहली बार पुराने समय के बिल्डर्स ने मैजिक करना सीखा था और वो एन्चेंटर्स बने थे। पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि ऑब्सीडियन को इस्तेमाल करने की उन्हें एक कीमत भी चुकानी पड़नी थी। और वो था, अगर उन्हें ज्यादा ताकतवर मैजिक को इस्तेमाल करना था तो उन्हें अपनी आत्मा का उतने ही ज्यादा हिस्से को उसके बदले में उसकी कीमत की तरह देना पड़ना था। वो शुरू बाय द वे यहाँ आत्मा से इस भाई का जो योसी टेल्स भाई यूट्यूबर है, इनका मतलब है आत्मा से इनका मतलब है एक्सपीरियंस पॉइंट देना पड़ता है हमें एन्चेंटिंग के वक्त। हमें उस वक्त उस जमाने में उन लोगों उन एन्चेंटर्स को अपने आत्मा को यानी कि अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को जमा करना पड़ता था एन्चेंटिंग करने के लिए, एंड उसके बदले में उनको कई सारी नई ताकतें मिलती थी। वो बताएगा ये आगे। शुरू में मैजिकल बुक्स और चीजों को एन्चेंट करके बहुत खुश थे, पर धीरे धीरे वो अपनी आत्मा को खोने लगे। पर सभी वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन एक विलेजर ने पाया कि ऑब्सीडियन को अगर एक खास तरीके से रखा जाए तो वो अपनी खोई हुई आत्मा को वापस भी ला सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने खोला नेदर वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल। पर नेदर उनके लिए एक नई जगह थी जहाँ जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ अजीब चीजें करनी पड़ी। वो नेदर तो पहुंच गए थे, पर जब तक वो वहाँ से बाहर निकले वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। उन्हें नेदर में रहने की आदत हो गई थी और वापस लौटना अब मुश्किल था। इसलिए उन्होंने नेदर में ही अपने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। और जो नेदर से बच भी निकले थे उन्होंने नेदर पोर्टल को तोड़ने की कोशिश की ताकि कोई भी उस जगह फिर से नहीं पहुंच सके। और इस सब में उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे। और मॉन्स्टर से बचने के लिए उन्हें मैजिक का इस्तेमाल फिर भी करना पड़ा। और ये सब होने के बाद भी उन विलेजर्स ने उस जगह भी किसी तरह रहना सीख लिया था। पर एक दिन उन्हें अचानक से एक अजीब सी चीज दिखी और वो चीज टेलीपोर्ट कर सकती थी। विलेजर्स को याद था कि उन्होंने उस जैसी चीज नेदर में भी देखी थी। वो रहस्यमय था, पर वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। बहुत लंबे समय तक तो विलेजर्स उससे डरते रहे, पर एक दिन एक बहादुर विलेजर ने उस अजीब सी चीज को मार दिया। पर जब वो मरा तो उसने एक अजीब सा पर्ल दिया जो विलेजर नहीं जानते थे कि वो क्या था। पर वो सोच रहे थे कि अब उन्होंने उसे खत्म कर दिया है, पर ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि अगले ही क्या ही व्यू आ रहा है भाई सनसेट का एंड ए वांडरिंग ट्रेडर रेगिस्तान में। भाई इसको तो मैं अपना वॉलपेपर बनाऊंगा भाई। दिन उस जैसी एक सेकंड भाई उसे खत्म कर दिया है, पर ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि अगले ठीक है ओके, देखते हैं आगे की। अगले ही दिन उस जैसी और भी अजीब सी चीजें विलेज के आसपास दिखने लगी। शुरू में विलेजर्स जब भी उन्हें देखते तो उन्हें मार देते थे, और ऐसा कुछ दिन चला। पर कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि वो उसे खत्म नहीं कर सकते, इसलिए वो उसके व्यवहार क्योंकि एंडरमैन अनलिमिटेड होते हैं मेरे भाई, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। को पढ़ने लगे। और उसे पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी नॉलेज से बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बना दी। और एक दिन आखिरकार उन्हें समझ आया, अपनी नॉलेज से बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बना दी। और एक दिन आखिरकार उन्हें समझ आया कि वो चीज उन्हें कुछ बनाने के लिए कह रही थी, और वो चीज थी एक एंड पोर्टल। इसलिए विलेजर्स ने अपनी इकट्ठी की हुई नॉलेज से एक एंड पोर्टल बनाया, और एंडरमैन के द्वारा दिए गए एंड पर्ल की मदद से वो एंड वर्ल्ड में पहुंच गए। और एंड वर्ल्ड में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां उस अजीब सी चीज की एक पूरी आर्मी थी, और उन पर एक ड्रैगन उड़ रहा था। उन्होंने उस जैसी फाइनली ये कंक्लूजन नहीं मिला कि क्या कहते हैं एंडर ड्रैगन उन जो ये एन्चेंटर्स और बिल्डर्स हो गए उनसे पहले कैसे एग्जिस्ट करता था एंडरमैन की दुनिया में जो एंड होता है। ये चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सभी विलेजर्स एंड वर्ल्ड में नहीं गए थे, और जो विलेजर्स पीछे रुक गए थे जब उन्होंने देखा कि विलेजर्स वापस नेक्स्ट स्टोरी जल्दी आएगी, उसके लिए लाइक कर देना इस वीडियो। नहीं लौटे। उन विलेजर्स ने उस पोर्टल को बंद कर दिया और एक बड़े से जेल के अंदर जमीन के नीचे छिपा दिया, और उसके साथ ही उन्होंने सभी नेदर पोर्टल्स को भी तोड़ दिया ताकि कोई नेदर वर्ल्ड में भी नहीं जा सके। और उसके साथ ही उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल भी कम कर दिया, और धीरे धीरे अपने विलेज में एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगे।
तो इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया शुरू होती है और हमारे हीरो निकलते हैं अपने सफर पर एंडर ड्रैगन। बहुत ही उम्दा हैट्स ऑफ टू योर स्टोरी। फुल क्रेडिट जाता है इस वीडियो का यूसी टेल्स भाई को। एंड भाई प्लीज हाथ छोड़ा भाई, कॉपीराइट मत मारना यार भाई, तुम्हारी आवाज यूज किया मैंने से उन सभी आत्मा को वापस लाने के लिए। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी माइनक्राफ्ट की। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा। और साथ में ये यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम अब भी नहीं जानते कि एलेक्स और स्टीव ही नॉर्मल क्यों है, एंडरमैन असल में कौन है, एंड सिटी कैसे बनी, और इस जैसे बहुत से सवाल हैं जो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में अब भी एक रहस्य हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में इनके बारे में जानेंगे। पर इससे पहले आप इस वीडियो को छोड़ के जाओ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किसकी देखना चाहोगे। क्लैश ऑफ क्लैंस से ट्रेडर की स्टोरी, ब्रॉल स्टार से क्रोलर कॉलेट की स्टोरी, एंडरमैन। क्लैश ऑफ क्लैंस से ट्रेडर की स्टोरी, ब्रॉल स्टार से क्रोलर कॉलेट की स्टोरी, एंडरमैन की स्टोरी या फिर हेरोब्राइन की स्टोरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं। 10,000 लाइक्स इस वीडियो को भी कर दीजिए गाइस, एटलीस्ट 100 लाइक्स कर दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में आ जाता हूँ। आई सी यू। एंड इस बंदे ने गूगल वीडियो के लिंक दिए जो कि तगड़े रिकमेंडेशन में। एंड ओके यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है भाई ने, जो कि बैकग्राउंड आने का बिल्कुल एक सोर्स। एंड ये क्या है देखते हैं जरा। ओ भाई साहब ये पूरा वो हुआ है भाई साहब। ओके इससे क्वेश्चन पूछ के देख सकते हैं हम लोग। व्हाट इज माइनक्राफ्ट हिडन बैक स्टोरी, व्हाई आर नेडर पोर्टल ब्रोकन। हम इन सबके जवाब मिल गए। हु इज एंडर लग रहा है एंडरमैन का बॉस है। व्हाई आर पोर्टल ब्रोकन, क्योंकि उन्होंने उनको पुराने टाइम के बिल्डर्स ने तोड़ दिया था। एंड व्हाई व्हाट इज माइनक्राफ्ट हिडन बैक स्टोरी, वो हमने इस वीडियो में देख डाली। So that's all for today's video. Leave a like for next video. Wait for next. Bye and जाते कमेंट्स पढ़ लेते हैं हम इस वीडियो के। एंड ह्यूमन स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो भी रिएक्ट करेंगे। 3 कमेंट छोड़े। इसने एडिक्टेड टू माइनक्राफ्ट एंड आई एम लव विद यू 5 साल पहले। नाइस थैंक यू बट टेक अस ब्रेक सम टाइम। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। माइनक्राफ्ट तो लगातार नहीं खेलना चाहिए, कोई चीज नहीं करनी चाहिए इसकी लगातार। द रियल बैक स्टोरी ऑफ माइनक्राफ्ट इज फाउंड इन माइनक्राफ्ट स्टोरी। भाई एकदम तगड़ा भाई, सही बोला है। एंड स्टीव एलेक्स हीरोबाइन रेविजर प्लेजर विद ज़ॉम्बी क्रीपर कहा ज़ॉम्बी की स्टोरी बनाओ। तुमने उसे कंटेंट दे दिया भाई। ट्रू भाई। माइनक्राफ्ट स्टोरी वेरी ब्यूटीफुल एकदम यार। वर्ल्ड्स मोस्ट एडिक्टिव गेम फर्स्ट सीओसी इन माइनक्राफ्ट। भाई सीओसी में अभी भी खेलता हूँ कसम से। सही। आई लव माइनक्राफ्ट एंड गेम एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। एकदम बिल्कुल सही बात। माइंड ब्लोइंग स्टोरी, लव योर वीडियो स्टोरी प्लीज। नेक्स्ट वीडियो पे गाइस अगर इस वीडियो पर आ जाते हैं 100 लाइक्स कमेंट पूरा हो जाता है तो अगली वीडियो में एंडरमैन की स्टोरी है। उसकी अगली वीडियो में चांसेस रहेंगे कि हम लोग हीरोमैन स्टोरी के ऊपर भी रिएक्ट करें। तो प्लीज गाइस इस वीडियो में ढेर सारा प्यार दिखाना। बाय द वे गाइस आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक मेरे चैनल के होम पेज के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। ये डिसलाइक होता है तो ऐसे करके नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर जाकर क्लिक कर देना। ऐसे करके मानना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कैसे नहीं करोगे सब्सक्राइब, मैं भी देखता हूँ। सो आज की इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड बाय द वे आजकल नया बैकग्राउंड ऐड कर रखा है मैंने अपने बैकग्राउंड में, तो वो एक अच्छी बात है। ओके मिलते हैं गाइस, बाय बाय।